सीखेंगे एक नया प्रकरण, उसका नया भेद, नया प्रकार, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है गुण संधि। गुण संधि का नियम मैं आपको अलग तरीके से सिखाऊंगा, जो किताबों में नहीं मिलेगा, या आज तक आपने सीखा नहीं होगा। मेरी जितनी भी संधि सिखाई गई है, जो भी संधि नियम मैंने बताए हैं, वो वे सभी संधि नियम आज तक, जहां तक मैं मानता हूं कि आपने पहली बार ही सीखे हैं। इससे पहले जो सीखने का तरीका है, जो लिखने का तरीका है, जो नियम बनाने का तरीका है, वह नियम आपने नहीं सीखा होगा। नियम ग्रामेटिकल व्याकरण तरीके से जो नियम है वह वही है, लेकिन सीखने की जो विधि है वह विधि आप पहली बार सीख रहे होंगे, वह तरीका आप पहली बार सीख रहे होंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि वह तरीका आपको बहुत बहुत पसंद आ रहा होगा। आज हम चलते हैं स्वर संधि के अगले भाग में, अगले भेद में, अगले प्रकार में, जिसका शीर्षक गुण संधि है। तो सीधा सीधा मैं गुण संधि की ओर चलता हूं। आइए आप सब मेरे साथ गुण संधि के साथ में यात्रा कीजिए। बच्चों, गुण संधि का पहला नियम अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। इसका नियम मैं और विस्तारित कर रहा हूं। यदि अ के बाद ई हो, दोनों को मिलाकर ए। यदि अ के बाद बड़ी ई हो, के बाद में बड़ी ई हो, तो दोनों को मिलाकर ए। बच्चों ध्यान से लिखिएगा, आ के बाद छोटी ई हो, आ के बाद छोटी ई, ठीक है, ह्रस्व ई, जो भी आप बोलना चाहें अपनी भाषा में, अपने स्थानीय स्तर पर जो बोलते हैं बोल लीजिए। नियम आपको आना चाहिए बस, इसीलिए हिंदी सरल होगी। आ के बाद में दीर्घ ई हो तो भी दोनों को मिलाकर ए। तो ये चार जो है वो इससे पार्ट बने इसके। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अ के साथ में ई मिला, बिना बाधा के मेल हो रहा है, बिना बाधा के इन दोनों वर्णों में विकार उत्पन्न हो रहा है, और दोनों विकार उत्पन्न होकर ए बन रहा है। अ के साथ में ई ए, आ के साथ में ई ए, ये जो विकार उत्पन्न हो रहा है, नया वर्ण बन रहा है आपके साथ में, यही तो मेल है, यही संधि है। मैं बार बार संधि की परिभाषा जो दी गई है उसको बार बार हर संधि के अंदर उठा रहा हूं, हर संधि में समझा रहा हूं कि आप संधि की परिभाषा में जब पढ़ते हैं तो अलग अलग संधियां पढ़ते हैं, और उसमें से पढ़ते कि विकार उत्पन्न होता है, तो वह विकार क्या है, वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। सीधा सीधा हम गुण संधि के उदाहरण को पढ़ रहे हैं, और कैसे विच्छेद से संधि बनाई जा रही है उसे हम समझते हैं। तो इसका पहला उदाहरण देखिएगा, बच्चों देखिए एक उदाहरण लिखा हूं, देव प्लस धन, कुछ भी बोल लिया, जमा इंद्र, वह वर्ण का विच्छेद, वह वर्ण विच्छेद, वह प्लस धन जमा अ, ठीक है। तो वह में क्या स्वर है, अ, इधर बाद में ई, देखिए अ प्लस ई, के बाद यदि ई हो, दोनों को मिलाकर क्या करना है, ए बनाना है। दोनों को मिलाकर आपने क्या किया, ए बनाया। इसका मतलब हमारा उत्तर आ गया। तो इसको संधि करना, मेल करना, मेल करते हैं हम। देखिएगा बच्चों, दे कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर, वह में से अ गायब हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। पीछे क्या बचा, वह कौन सा, हलन। वह के बाद में इधर कौन सा बना, ए बन गया, ठीक है। इधर से ई खत्म है, अनुस्वार और जो न वर्ण की जो ध्वनि जो आप बोल रहे हैं, जो आवाज आ रही है, वह नहीं खत्म हुआ है। अर्थात ये क्या है, मैं आपको बता देता हूँ आपको थोड़ा सा ध्यान से। ये देखो, ये है ना, ये द और र, तो ये भी खत्म नहीं हुआ है, ये मौजूद है अभी। ये अनुस्वार जो है वह मौजूद है अभी, ठीक है। जो भी स्वर आएगा उसके साथ में लग जाएगा। तो देखिएगा इधर, ठीक है, ये ए बन गया। ए के बाद में क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे न लिख दिया, इस अनुस्वार का मैंने न लिख दिया, द और र। देखिएगा शब्द
वह में ए, ठीक है, वह में ए, उधर तो व्यंजन मौजूद है, नहीं मेल होगा, वह में ए मिला तो दे, ठीक है, न मानने से ड्रॉप। अब उस अनुसार को वापस लिख दे, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी संधि नियम है, तो हम क्यों नहीं जैसा था वैसे भी चलते हैं, दे वे ये अनुसार आ गया, ये देखो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और द्र देवेंद्र, तो देव प्लस इति देवेंद्र, ये इंद्र जो बार बार जब आए उसको ध्यान से समझना, यह न और द्र यानी न और द्र ऐसा ही होगा, मान लीजिए वो अनुस्वार है, वो अनुस्वार वापस आकर मिलेगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, अगला उदाहरण। आप जितनी ज्यादा उदाहरण की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, परम प्लस जमा धन के बाद ईश्वर, नामेश्वर मौजूद है, अ के बाद में स्वर मौजूद है ई, दोनों मिलकर क्या बना, दोनों मिलकर ए, देखिए अ प्लस ई अ धन ई, अ प्लस ई अ धन ई, दोनों मिलाकर क्या बना ए, यहाँ पर भी अ ई और ई, ठीक है, दोनों कोई भी बचा हुआ शब्द देखिएगा, शब्द में क्या क्या बच गया, पर र, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों म हलन, क्योंकि इसका स्वर यहाँ पर खत्म, फिर दोनों इधर क्या बना ए, इधर से ईश्वर खत्म तो बना श व र। देखिएगा व्याकरणिक प्रक्रिया पूरी कर ले, व्याकरणिक प्रक्रिया क्या पूरी करनी है, यदि व्यंजन के बाद में कोई स्वर मौजूद है तो वह मिला दे, मेल कर दे, उसकी मात्रा लगा दे उसके साथ में, और माँ और ये दोनों मिले तो मैं बना, फिर श व र, परम प्लस ईश्वर इति परमेश्वर ऐसे बनता है। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं अगला उदाहरण समझा रहा हूं आपको, अगला उदाहरण, यस अगला उदाहरण देखिएगा बच्चों, जैसे आपने लिखा रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, रमा, यहां पर है स्वर आ, इसके बाद में है इधर ई, दोनों मिलकर आ और ई मिलकर बने ए, क्या क्या शब्द बच गए, र बच गया, वन वन क्या क्या बच गए, र म वन बच गया, म के बाद में क्या मिला ए, इधर से ई खत्म हो गया, पीछे क्या बचा श, ठीक है, र र यो का यो, म और ए मिले तो मे बना, और श, देखिए रमा प्लस ईश इति रमेश, ये संधि पद हो गया, ठीक। तो ये थे इस गुण संधि के पहले नियम के उदाहरण आपके सामने। हमें अगला उदाहरण, दूसरा उदाहरण आपके सामने लेके आने लिख रहा हूं और समझा भी रहा हूं इसे। आप जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इसके उदाहरण की प्रैक्टिस करें तो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब देखिएगा बच्चों, इसके दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा नियम देखते हैं। वही अ या आ के बाद उ या उ हो तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है, दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है, ओ, ठीक है। अब देखिएगा क्या क्या मिला, अ और उ मिला, अ और उ मिला, दोनों मिलकर क्या बने ओ, ठीक। इसी प्रकार अ और बड़ा उ दीर्घ अ, और बाद में बड़ा उ, दोनों मिलकर क्या बने ओ। देखिएगा बच्चों, आ और उ, आ और उ, दोनों मिलकर क्या बने ओ। आगे चलते हैं, आ और बड़ा उ, आ और बड़ा उ, दोनों मिलकर क्या बने ओ। वही चार जो पहले ई के साथ में, क्योंकि निश्चित है दो वर्ण इधर है, दो वर्ण निश्चित है, जो नए जो वर्ण बनेंगे तो चार ही बनेंगे आपके सामने। उदाहरण देखते हैं हम और उदाहरण से समझते हैं कि कैसे दो वर्णों का मेल होकर संधि बनती है। इस नियम में जैसे है ज्ञान प्लस धन जमा के बाद उदय, नामेश्वर मौजूद है, अ के बाद क्या है यहाँ पर उ, अ और उ मिलकर क्या बने ओ, ठीक। जो प्रक्रिया थी पूरी कर ली हमने। फिर देखो बचे हुए वर्ण क्या बच गया,
न हलंत बच गया, क्या बचा यहाँ पे ओ, ठीक, यहाँ का ओ खत्म समाप्त, पीछे क्या बचा द और य, द और य, ध्यान दीजिएगा बच्चों, न में मिला अ, तो देखो ज्ञा, न और अ, न और ओ ज्ञानो, फिर इधर से आ गया जय, ज्ञान प्लस उदय इति ज्ञानोदय। प्रक्रिया देख लीजिए, प्रक्रिया समझ लीजिए, आप एक बार प्रक्रिया समझ लीजिए, प्रक्रिया को देखिए। आगे देखिएगा, एक उदाहरण को लिख रहा हूं आपके सामने, एक उदाहरण समझ रहा हूं, एक बार आप नियम देखिए, इसके नियम को समझिए। आप नियम जितना देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको संधि समझ में आएगी। देखिएगा, सूर्य प्लस जमा धन ऊष्मा, सूर्य ऊष्मा, ध्यान दीजिए बच्चों, सूर्य र इधर है, अलंत्र इधर य है, य में क्या है अ, य है य प्लस अ इति य, र इधर है, इसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ में, ठीक। के बाद यहाँ पर क्या है बड़ा ऊ दीर्घ ऊ, दोनों मिलकर क्या बने ओ, देखिए अ दीर्घ ऊ मिलकर ओ बने, बन गया हमारा जो वेद का वर्ण होगा। फिर देखिएगा सु ऐसा कैसा है, फिर देखिए र, ये र इधर है, इधर इधर, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको ऊपर ले लेते हैं क्योंकि अभी तक यह का अस्तित्व मौजूद है, मान लो, लेकिन हलंत है कौन, य, र नहीं है, यह हलंत है, यह हलंत, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तरीका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद में क्या बना, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, दोनों एक ही है, दोनों सेम चल रहे हैं, ठीक। फिर इधर क्या, इधर का ओ खत्म हो गया, ठीक, इधर श और माँ, श और माँ, श और माँ, ये हमारा शब्द बन चुका है, बस व्याकरण की प्रक्रिया पूरी करनी है, क्या पूरी करनी है, देखिएगा, इनसे मिलकर जो बना सु, य और ओ, र तो यहीं बैठा है, य और ओ मिलकर बना यो, ठीक है, ये दोनों मिल गए, फिर श और माँ, सूर्योष्मा, वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है, यहाँ पर भी र य ऊपर चले जाएंगे, य ओ ऊपर में से मिल जाएंगे, यही देखिएगा, र कहाँ गया, य के साथ में ऊपर, यह और मिले तो यो, और क्या हो गया सूर्योष्मा। समझो बच्चों, इन शब्दों को समझिए, शब्दों को समझिए कैसे बनते हैं, हमें वर्ण विच्छेद आना चाहिए, वर्ण विच्छेद, ये सूर्योष्मा। फिर अगला देखिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं इसमें, अंतिम उदाहरण, यथा प्लस जमा उचित आ उ दोनों चीज मौजूद है यहाँ पे, देखिए बच्चों, यथा आ से आ, यहां से लिया अपन ने ओ, दोनों मिलकर क्या बना ओ, ठीक है। बचे हुए वर्ण कौन से हैं, यह बच गया, इधर से शेष है, इधर से ओ आ गया, ठीक, इधर का ओ खत्म समाप्त, इधर से ची और त, देखिएगा था और दोनों मिल जाएंगे, यह था और ओ, थो और चित्त, ठीक है। यथा प्लस उचित इति यथोचित, यथोचित, ध्यान से देखिए बच्चों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला नियम, गुण संधि का अगला नियम सीखते हैं हम, वर्ण देख लीजिए आप यहाँ पे, यस, इसका थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप केवल रटाफिकेशन करके, हम केवल संधि विच्छेद और संधि को याद कर करके हम नहीं सीख सकते, हमें नियम आना बहुत जरूरी है, नियम की प्रक्रिया हमें आना बहुत जरूरी है। फिर देखिएगा अगला, मैं इसका अगला नियम देख रहा हूं, यदि अ या आ के बाद यदि री हो तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। अ या आ के बाद यदि
री हो तो दोनों को मिलाकर अ हो जाता है। यानी अ के बाद यदि री हो, के बाद यदि री हो तो दोनों को मिलाकर क्या बना? अर। यदि आ के बाद यदि री हो, आ के बाद यदि री हो तो दोनों को मिलाकर क्या बना? अर। ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो प्रक्रिया बनी और उस प्रक्रिया के माध्यम से जो नया वर्ण हमारे साथ में बना वह हमें स्वीकार करना ही होगा। आप क्यों कैसे का कारण आप नहीं कह सकते। व्याकरण प्रक्रिया में के अंतर्गत उसके आधार पर, उसके ढांचे पर हमें चलना ही है, चलना ही। क्यों कैसे वाले भाव, क्यों कैसे वाला प्रश्न हमें यहाँ पर नहीं लगना। ध्यान दीजिएगा, मैं उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पे। महा प्लस जमाधन ऋषि, यहां पर स्वर देखिएगा बच्चों क्या है? आ के बाद यहां पर क्या है? री। आ और री दोनों मिलकर बने। और बहुत ध्यान से समझना इसे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। केशवन मां ह आ खत्म समाप्त, नया क्या है? आ और र, इधर से री खत्म समाप्त, समाप्त है। पीछे क्या बच गया? शी। देखो क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? मां प्लस इसी से म, ह, अ, र और शी बन गए। देखिएगा बच्चों, मां के बाद में क्या बैठा है? अ, ठीक है, र, और क्या बैठा है? शी। नया शब्द बन गया वैसे, लेकिन फिर एक प्रक्रिया बाकी है। क्या प्रक्रिया बाकी है? यदि रेप, यदि ऐसा र यदि मौजूद है और इधर भी पूर्ण है, ठीक है, तो ये अगले वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, उसके कंधे पर चला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा मां अगर चला जाएगा अगले वाले अक्षर के ऊपर, लेकिन ये अक्षर इधर नहीं है, मान लीजिए यह इधर ही है। प्रक्रिया ध्यान दीजिए, वर्ण विकसित की प्रक्रिया में आना चाहिए आपको। तो महा प्लस ऋषि से महर्षि बना, महा प्लस ऋषि से महर्षि बना। एक ऐसे और भी शब्द आपके सामने आ रहे हैं, एक बात ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखिएगा। इसका एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, जरूरी है, थोड़ा कठिन लगता होगा आपको, लेकिन अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिएगा, सप्त ऋषि। अब सप्त ऋषि से क्या शब्द बन जाता है? यहाँ पे त में क्या है? आ है, के बाद यहाँ पर क्या है? री है, री। दोनों मिलकर क्या बने? अर, अर। बच्चों देखिए, स प त, ठीक है, स पूरा, प जो अधूरा है ऐसा, तो हलंत रह जाएगा। और यहाँ पर क्या बना? अ और र। उधर से शी, क्योंकि इधर से री खत्म और उधर से अ खत्म, ठीक है, तो इधर से शी। ध्यान दे बच्चों, ध्यान। नेक्स्ट क्या है? स प त और अमिता, ठीक है, वही र वही शी। आप र को डायरेक्ट भी उधर ले जा सकते हैं, लेकिन मैं तो केवल आपको सिखाने के हिसाब से लिख रहा हूँ, केवल सिखाने के हिसाब से यहाँ पे र नीचे लिया है मैंने। आगे स प त और र जो रेप के साथ में होकर रेप है और ये शर के साथ में चला जाएगा। सप्त प्लस ऋषि इति सप्तऋषि, सप्तऋषि। ये जो था गुण संधि के तीन भाग थे, गुण संधि के तीन भाग थे, और हमें इन तीन भागों के बारे में जानना है। अब देखिएगा बच्चों, हम गुण संधि का अगला भाग, अगला जो एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसका थर्ड था इसका। अब इसका जो तीनों के तीनों जो नियम थे, तीनों नियमों को मैं मिक्स करके लिख रहा हूं, तीनों नियमों को मिक्स। देखिएगा बच्चों, तीनों नियम मिक्स करके लिख रहा हूं यहां पर। यदि गुण संधि का तीनों मैंने अलग अलग सिखाया था, अब आप साथ में देखिए। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि ई या ई और
उ या उ और री हो। तो क्या करें? तो देखिएगा, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक साथ भी सीख सकते हैं आप इसे। हो तो क्या करें? अ आ के बाद में यदि ई हो तो दोनों को मिलाकर बनाएं ए। आ के बाद यदि उ हो तो दोनों को मिलाकर क्या बनाएं? ओ। आ के बाद यदि री हो, आ के बाद यदि री हो तो दोनों को मिलाकर क्या बनाएं? अर। अर। अर हो जाता है। अर हो जाता है। समझे? पहले पद में इधर अ आ ई है, दूसरा स्वर मौजूद नहीं है। इधर में ई है, उ है और री है। अ आ के साथ में ई मिला तो ए बना, अ आ के साथ में उ मिला तो ओ बना, अ आ के साथ में यदि री मिला तो अर बना। तो ये गुण संधि का मिक्स जो नियम था वह था। अब देखिएगा बच्चों, समझिएगा इस चीज को। गुण संधि में मैंने आपको अलग अलग भी समझाया और साथ में नियम भी समझाया, इसके उदाहरण भी मैंने आपको समझाया। गुण संधि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके उदाहरण की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा उदाहरण आप करेंगे तो गुण संधि और भी सरल होती चली जाएगी। बच्चों, हम मिलते हैं एक नई संधि के साथ में और उसके एक नए नियम सीखने का जो तरीका है, नई विधि है, उसके साथ में चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।